Hello everyone. Let's revise the chapter Earth in our solar system. Here you need to understand few important points which are very important, like my very efficient mother just served us nuts, which they have given just to learn, and it is the easy way to memorize the name of the planet in order to the distance from the sun. So that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. So, my very efficient mother just served us nuts. You have to learn this first, and then few terms which are very important, like heavenly bodies या celestial body. Celestial body का मतलब होता है all the object that we see in the night sky, चाहे वो लाइट उसका अपना है या नहीं है, whatever we see in the night sky, जैसे स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, मीटियोरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, जो भी हैं, वॉट एवर द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई, ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज़. ठीक है. नाउ वो कैटेगराइज होते हैं हेवनली, नॉन हेवनली में. हेवनली मतलब जिसका अपना लाइट है, नॉन हेवनली का मतलब ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. स्पेशली ल्यूमिनस मतलब जिसका अपना खुद का लाइट होगा, जैसे सन इज़ अ ल्यूमिनस बॉडी जिसका अपना खुद का लाइट है, इट हैज़ देयर ओन लाइट, have its own light. And जो stars हो गया, moon हो गया, they do not have their own light, they get the light from the sun. Now coming to one concept which is here about earth. जो यहाँ समझना है, सबसे पहले है earth. Why earth is a unique planet? Earth is a unique planet because it is the only planet that has water in liquid form. ठीक है. Very important point that you need to be learning about. And the shape, first of all, minimum से start करते हैं. Earth is the fifth largest planet, okay, and third nearest. साइज़ के हिसाब से 5वें नंबर पे है और डिस्टेंस फ्रॉम द सन के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे है. द शेप ऑफ द अर्थ इज़ जियोइड, दैट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज इन बिटवीन. ये याद रखना है. अब एक क्वेश्चन रहता है कि वाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट एंड वाई इट इज़ known as a unique planet, because it is the only planet that has life. ओके और किसी प्लानट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट. इसका 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ लर्निंग है. इट हैज़ वाटर इन लिक्विड फॉर्म. दूसरा, इट हैज़ सूटेबल एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का मतलब एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ओजोन, all of which are necessary for plants and animal life. मतलब लिविंग बींग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो सूटेबल एटमॉस्फेयर हो गया. मॉडरेट टेम्परेचर. अर्थ का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है. इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. And this moderate temperature condition on the earth made the life favorable and possible on the earth. So 3 point, that is water in liquid form, moderate temperature, suitable atmosphere. और वाटर, यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है. ठीक है. शेप अर्थ का जियोइड है. इट इज़ टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. दैट इज़, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर. नाउ कमिंग टू द वर्ड कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्स्टिलेशन क्या है? दे आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक अ पैटर्न. कोई भी अगर ग्रुप ऑफ मतलब अगर हम नाइट स्काई में देखते हैं और अगर कोई ग्रुप स्टार्स जो क्लस्टर में दिखते हैं और अगर वो कोई पैटर्न बना रहे हैं तो दे आर कॉन्स्टिलेशन. और यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन जो यहाँ दिया हुआ है और जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं वो है सप्तऋषि. सप्तऋषि इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. उन 7 स्टार्स के थ्रू कैसे हम नॉर्थ स्टार को पॉइंट करते हैं, इट इज़ गिवन एंड दिस इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो I can tell you here how to make it. You have to make, first of all, like you have to make 2 here. ठीक है. ठीक है. And then you have to make the star 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है. And now you have to make an eye here, and this is the north star. You just have to point it like this. So this is north star, okay, and this is, these 2 are the pointing star, and then you can erase this 2 from the in between, and then this is the position how we make the pole star or Saptarishi,
which is pointing towards the North Star, which is in north direction, also known as pole star. Now coming to the topic, that is planets. Planets we have in the beginning only I told you my very efficient mother just served as nuts. इस हिसाब से learn कर लेना है planets. Or planet is a word which came from the Greek word that is planetia, which means wanderers. The earth on which we live is a planet only, that you all know very well. And the moon that we see in the sky is a satellite. So satellite are of two type, natural and man-made. Man-made satellite, जो satellite humans they make it and send it to the space for the information, or natural satellite are the satellite which revolve around the planet. ठीक है, हर planet का अपना अपना satellite होता है, जैसे अर्थ का मून है. Okay, now coming to the solar system. Solar system we have 8 planets. My very efficient mother just served as nuts, and you just need to learn it in a chronology, so that whenever it comes that write in the according to the distance from the sun, you can write it. कुछ important चीज़ें जैसे UV, Uranus and Venus are the only planet that revolve in the east to west direction. इसके अलावा जितने भी दूसरे planets हैं वो सब west to east यानी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. Jupiter, Saturn and Uranus are the planets that have rings around them. Okay. Coming to the next, that is Mercury, Venus, Earth, Mars. ये है inner planets. और Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are outer planets. ठीक है. Inner planets rocks के हैं और outer planets जो हैं वो gaseous हैं. बस मैक्स टू मैक्स इतना जानना होगा. सन सोलर फैमिली का जो हेड है वो सन है, एंड अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स. ओके, देन ऑल्सो वी गेट दिस मच हीट. ओके, एंड सन इज़ ऑल्सो नोन एज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली. एंड सारे प्लैनेट्स अगर दिखते हैं, सारे प्लैनेट्स का सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट सन ही है. सो दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर. नाउ कमिंग टू द वर्ड ओरिजिन, इसमें 3 वर्ड्स दिए हुए हैं: जियोलॉजी, जियोमेट्री एंड geoid. Geology is a study of earth, geometry is a measurement of the earth, and geoid is a shape which resembles the shape of the earth. Okay, now coming to the planets, that is all the 8 planets. We had 9 planets, जिसमें से एक जो कि Pluto, which was in 2006, which was not 2006 से वो planet consider नहीं किया गया, because it was known as a dwarf planet. It was not मतलब fulfilling the criteria to be a planet. That's why it has been eliminated. And जैसे Sirius था, UB313 था, they are the other dwarf planet. एक dwarf planets का example है. मर्करी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, उसका 88 डेज में इट कंप्लीट 1 राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट. एंड वीनस इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्वेन. हम लोग इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अर्थ के बारे में ही पढ़ेंगे. अर्थ के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ द साइज़ के अकॉर्डिंग 5th है और 3rd नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन है. शेप जियोइड है, और जियोइड मीन्स फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज इन बिटवीन. 3 कंडीशन बताया था, दैट इज़ सूटेबल एटमॉस्फेयर, proper temperature, and water in liquid form. Now coming to moon. As you know, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20th July 1969. And satellites के बारे में I've already told you. We are going to learn about a natural satellite of the earth, that is moon. यहाँ पे moon, our earth has only one satellite, that is moon, and the diameter of the moon is 1/4 of that of the earth. Okay, यानी कि अर्थ के साइज़ का 1/4, 1/4 पार्ट, 1/4 साइज़ जो है वो मून का साइज़ है. वो बिगर हम लोगों को बड़ा इसलिए दिखता है बिकॉज इट इज़ नियर टू द अर्थ. द डिस्टेंस इज़ 3,84,400 किलोमीटर्स. सो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच का डिफरेंस आई हैव टोल्ड यू 150 मिलियन किलोमीटर्स. एंड द मून एंड अर्थ का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर्स. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ विच यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़ that why only one side of the moon is visible from the earth.
जस्ट बिकॉज मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम सेम है. इस बुक में 27 डेज लिखा हुआ है, बट एग्जैक्ट इज 27 डेज एंड 8 आवर्स. सो वाई ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस? क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन टाइम है एंड रेवोल्यूशन टाइम, वो अपना रोटेशन भी 27 दिन 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है और रेवोल्यूशन भी 27 दिन और 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है. दैट्स वाई ओनली वन साइड ऑफ द मून, द जो दूसरा पार्ट है मून का, वो कभी दिखाई नहीं देता है अर्थ से. दैट्स वाई it's just happened just because of the rotation and revolution time of the moon is same, that is 27 days and 8 hours. Okay, the moon does not have the condition favorable for life क्योंकि mountains, plains और depressions हैं which make the surface unsuitable for survival. Now coming to the last two topics, that is asteroids and meteoroids. Asteroid क्या है? Very simple. I'll tell you how to connect it and learn. Okay, सो एस्ट्रॉयड, दे आर द टाइनी रॉक एंड डस्ट पार्टिकल्स. स्पेस में जो भी चीज़ें हैं, जो मैंने बोला कि वॉट एवर वी सी, द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई, और दे ऑल आर द सेलेस्टियल बॉडीज़. तो उसी में का एक सेलेस्टियल बॉडी एस्ट्रॉयड जिसकी हम बात कर रहे हैं. द टाइनी रॉक एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट रिवॉल्व इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर एक प्लानट है एंड इट इज़ बिलीव्ड कि ये एस्ट्रॉयड जो है ये एक कभी टाइम पे कोई एक प्लैनेट बम्बार्ड किया था और वो उसी ऑर्बिट में रह गया था. दैट्स वाई इट कीप ऑन रिवॉल्विंग in between the orbit of Mars and Jupiter. Okay, so asteroid are the tiny rock and dust particles that are found in between the orbit of Mars and Jupiter. अगर इस चीज़ को हम मीटियोरॉइड से कंपेयर करें तो जैसे मैंने बोला, the tiny rock and dust particles that are found in between the orbit of Mars and Jupiter are asteroid. और मीटियोरॉइड का क्या होता है? व्हेन द टाइनी रॉक एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. अगर वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है, तो वो एस्ट्रॉइड्स हैं. और एस्ट्रॉइड एक माना जाता है दैट इट इज़ अ सबस्टेंस ऑफ द बॉम्बार्डेड और द एक्सप्लोडेड प्लैनेट. और द टाइनी रॉक एंड डस्ट पार्टिकल दैट रिवॉल्व अराउंड द सन के अराउंड जो भी रिवॉल्व कर रहा है टाइनी रॉक एंड डस्ट पार्टिकल, दे आर मीटियोरॉइड्स. अब होता क्या है, जब वो मीटियोरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास या अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, यानी टाइनी रॉक एंड डस्ट पार्टिकल्स व्हेन दे अप्रोच टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो जल जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर, क्योंकि इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर गैसेस, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर विच मेक द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो जब टाइनी रॉक एंड डस्ट पार्टिकल्स ट्राइज टू एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर तो वो जल जाते हैं. ठीक है, जब वो जल जाते हैं तो दे आर मीटियोर्स, उसको मीटियोर्स बोलते हैं. व्हेन दे एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड दे गेट बर्न्ड, दे आर मीटियोर्स. और अगर वो, और कुछ ऐसे होते हैं जो जलते नहीं हैं, ठीक है, हाफ जलते हैं, और जो दे गेट बर्न, दे आर नॉट कम्प्लीटली बर्नड एंड दे फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और एक हॉलो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं अर्थ पे. दैट इज मीटियोराइट. ओके, मीटियोरॉइड्स क्या हैं? द टाइनी रॉक एंड डस्ट पार्टिकल दैट रिवॉल्व अराउंड which are found, the tiny rock and dust particles which revolve around the sun, they are meteoroids. And when these meteoroids tries to enter into the earth atmosphere and they get burnt, वो meteors हो गए. And the meteors which do not get meteors नहीं बोलेंगे, the meteoroids which do not get burnt completely and fall on the earth, okay, ठीक है, when they fall on the earth's surface and create a hollow depression on that, that is meteorite. And you all know that we have a lot of galaxies in the universe, and the galaxy in which we live is a Milky Way, that is Akash Ganga. Galaxy क्या है? Is a huge system of billion of stars and cloud of dust and gases, and there are millions of galaxies in the universe. And this is the end of the chapter. I hope you'll be able to revise. Thank you.